राजेंद्र चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने जो जनजातीय आंदोलन शुरू किए थे, जिसमें भगत आंदोलन को कंप्लीट अपन ने कर लिया है, इसी कड़ी के अंतर्गत एक नया और बड़ा जो आंदोलन, एक ही आंदोलन जिसे बोमट भील आंदोलन कहा जाता है, जो मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा चलाया गया था, उसके बारे में हम लोग आज आप देखेंगे। उसी के अंतर्गत हम पूरा समग्र अध्ययन इस प्रकार से कर रहे हैं कि आप चाहे मेंस के पर्सपेक्टिव पढ़े, चाहे आप फाउंडेशन की दृष्टि से देखा जाए, पूरा होल लेते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कुछ एमसीक्यू और लास्ट के अंतर्गत आप जो मेंस की दृष्टि से आपको लिए जाते हैं छोटे क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। तो आप बने रहें। उससे पहले 1 मिनट आपका मोटिवेशन। देखो, जीवन एक आईने की तरह होता है। जीवन एक आईने की तरह होता है। यदि हम इसके सामने मुस्कुराएंगे तो ये भी आईना भी मुस्कुराएगा। जितना हम इनपुट डालेंगे उतना ये आउटपुट देता है। तो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग भी हमको खूब अच्छे से मेहनत करेंगे तो उसके परिणाम भी अच्छा आएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। ये मोतीलाल जी तेजावत है, जिनके द्वारा ये जो बोमट भील आंदोलन है चलाया गया था। पहले भगत आंदोलन पढ़ा था अपन ने, जो अपने गोविंद गिरी जी के द्वारा चलाया गया था। अब बात आती है, इसके अंतर्गत भी हम वही चीजें ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले ये किस क्षेत्र के अंतर्गत था, इसके रीजंस क्या थे, इसके अंतर्गत नेता कौन थे, और इसके अंतर्गत मुख्य घटनाक्रम क्या था, और फिर इसके अंतर्गत यदि कोई बड़े हत्याकांड वगैरह हुए हैं, उनको भी बड़ी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को भी अपन लेते हुए चल रहे हैं। और उसके बाद में इसके एमसीक्यू वगैरह और कुछ मेंस के क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। देखो, सबसे पहले आती है बात एकी या बोमट भील आंदोलन। एकी आंदोलन क्यों कहा जाता है? जैसे उसको अपन ने भगत आंदोलन के बारे में बात की थी, उसे जो गोविंद गिरी का संप आंदोलन था। संप का मतलब हम का मतलब प्रेम। अब यहां एकी, इन्होंने भी क्या कहा था? प्रेम तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ में सभी के अंतर्गत क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। अब ये चलाया कहां गया था? ये उदयपुर के अंतर्गत था, और उस क्षेत्र को जिसे बोमट या बोमट के नाम से भी पुकारते थे, तो इसीलिए इसे बोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। और बोमट भील आंदोलन के अंतर्गत भी मुख्य जगह कौन कौन सी थी, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो ये वैसे जो अपने मोतीलाल जी जो तेजावत थे, उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। ये तो 1921 से लेकर के 1929 तक चला था। वैसे इसकी कुछ घटनाएं पूर्व में भी इसके जो रुझान थे वो आने शुरू हो गए थे, परंतु हम इसके बाद जो मोतीलाल जी तेजावत ने जब इसे एक ही आंदोलन के रूप में परिवर्तन किया है, वहीं से अपन इसको मानते हुए देखेंगे। अब सबसे पहले बात आती है इसके रीजन, इसके कारण क्या रहे थे। कारण वो जो अपन ने भगत आंदोलन के अंतर्गत देखे थे। सबसे पहले तो जैसे कुछ ऐसे बराड़ जैसे राजकीय कर थे, बराड़ जैसे राजकीय कर, टैक्सेशन, राजकीय कर, इन करों को क्या कर दिया गया? इनको बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा इनकी कुछ सामाजिक प्रथाएं थी, जैसे डाकन प्रथा थी, जो महाराजा स्वरूप सिंह जी ने इसको समाप्त कर दिया था। तो उनकी जो सामाजिक उनकी भावनाएं थी, उनको भी आहत लगी थी। फिर वही लाग बाग तरह तरह के कर थे, बेट बेगार ली जाती थी, जिससे काम के बदले में कोई परिश्रम, मेहनत, मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो इस वजह से ये करों अपने भीलों के अंतर्गत भी इस प्रकार के आंदोलन हुए। जो इनके वनों के अधिकार थे वो भी इनसे छीन लिए गए थे। जो ये रखवाई तथा जो बोलाई कर थे, उनको भी इनसे छीन लिया गया था। इसी वजह से ये अपने हुए। अब इसकी बात करते हैं, ये परिचय का मतलब होता है कि हम उसमें कहां ये किन क्षेत्रों के अंतर्गत ये किस प्रकार से ये आंदोलन शुरू हुआ, और इसके अंतर्गत कौन से ठिकाने थे, कहां से शुरू किया गया था। तो सबसे पहले तो इसकी बात करें, ये 1917 के अंतर्गत, हम हालांकि एक ही आंदोलन को 1921 से पढ़ रहे हैं। 1917 के अंतर्गत एक पहाड़ा जागीर थी। बाकी सारे जो आंदोलन थे वो किसी न किसी अपने कहेंगे जो ठिकाने थे उनके अंतर्गत था। ये जागीरदारों के अंतर्गत भी इस प्रकार का आंदोलन छिड़ गया था। ये एक पहाड़ा जागीर थी, वहां पर जो महाराणा को इन्होंने एक प्रार्थना पत्र भेजा और उन करों के लिए कहा था कि हमारे इस प्रकार से बेगार है, अधिक राजस्व है, और अवैध जो लाग ली जाती है उनको समाप्त किया जाए। और इसका कुछ सॉल्यूशन भी निकला। एक इनकी यहाँ की जो उच्चतम न्यायालय था, जिसे अपने महेंद्रा सभा भी कहते हैं, महेंद्रा सभा, इस सभा के मतलब हस्तक्षेप से कुछ मांगे मान ली गई, परंतु भील फिर भी क्या थे? असंतुष्ट थे। भीलों को लगा कि ये अपने लिए सही नहीं है। अब इसी से ये 1921 के आते आते ये खालसा क्षेत्र के अंतर्गत भी ये अपने जो अपने एक ही आंदोलन है वो खालसा क्षेत्र के अंतर्गत भी आ गया था। ये तो हुई बात। अब इसके अलावा ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत था, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत बात करें
अभी हम नेता के बारे में बात करेंगे, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो ये जो खालसा क्षेत्र है उनके अंतर्गत भी इस आंदोलन को अपने शुरू हो गया था। अब बात आई है, खालसा क्षेत्र में भी उन्होंने टैक्सेशन देना बंद कर दिया था। अब 1921 के अंतर्गत एक आ जाते हैं अपने नेता। अभी तक देखो अपन ने किस किस की बात कर रहे हैं। एक तो अपन बात करेंगे इसके अंतर्गत, एक तो इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, और परिचय के अंतर्गत फिर इसके कौन कौन से ये जैसे क्षेत्र के अंतर्गत था। फिर बात आती है इसके अंतर्गत इसके जैसे नेता क्या थे, या इसका परिचय के अंतर्गत नेता कौन थे। नेता के बाद में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे घटनाक्रम के बारे में, और घटनाक्रम के बाद में इसके जो परिणाम थे वो भी अपन कंक्लूजन भी इसके क्या क्या चीजें घटी उनके बारे में सारा अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसके कारण वही थे वैसे। अब 1921 के अंतर्गत मोतीलाल जी तेजावत आ गए, और मोतीलाल जी तेजावत ने इन सब को इकट्ठा करके इनमें एक कहा कि आप लोगों में सब में एकता होनी चाहिए, और हम एक आंदोलन इस प्रकार से प्रारंभ करना चाहते हैं। और इन्होंने जो आंदोलन का जो प्रारंभ करने की जगह रखी थी वो रखी थी मातृकुंडिया नामक स्थान, और मातृकुंडिया आता अपने चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। ये सभी चीजें अभी अपन वापस से इस घटनाक्रम के अंतर्गत चीजें देखेंगे। अब बात करते हैं कि जो नेता थे मोतीलाल तेजावत, कई बार इसका मेंस के पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है, और बाकी एमसीक्यू की दृष्टि से भी अपने पूछा जा सकता है। जैसे भगत आंदोलन का क्वेश्चन पूछ रखा था कि ये बंजारा जाति के थे, तो ये ओसवाल जैन परिवार के थे। इनका गांव का नाम था वो कोलियरी गांव था, वो अपने कोलियरी गांव से आते थे। अब इसके अलावा ये जाडोल ठिकाने में, जाडोल एक मुख्य एक ठिकाना था, उसके अंतर्गत ये कामदार की नौकरी करते थे। और कामदार की नौकरी करते करते ये यहां पर इनको लगा कि यार इस नौकरी के लिए सुटेबल नहीं है, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और ये आ गए थे अपने व्यापार के अंतर्गत। ये अपने ये जैसे मिर्ची वगैरह इस प्रकार के धनिया पाउडर बेचते थे। और किस क्षेत्र के अंतर्गत बेचते थे, ये जो बोमट क्षेत्र था, इस बोमट क्षेत्र में घूम घूम कर बेचते थे। और फिर इन्होंने बिलों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से इन्होंने जब रूबरू हुए, तब इन्होंने सोचा यार ये तो बहुत ज्यादा दुखी है। तो इन जनजातियों के अंतर्गत एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने इस प्रकार से आगे अपने काम करना शुरू किया। इसीलिए उन्हें आदिवासियों का इनके उपनाम मसीहा तथा आदिवासी ने बावजी भी कहकर के पुकारते थे। और इन्होंने अपने कहा कि हम इस प्रकार से देखो आपके इतने सारे कष्ट हैं, इतने प्रकार के टैक्सेशन लिए जाते हैं, और इनके अंतर्गत जो बिल थे, बिलों में कई प्रकार की जो समस्याएं थी, जैसे शराब पीना, चोरी चकारी करना। तो इन नैतिक उत्थान और जो सामाजिक उत्थान का काम किया था, यहां पर जो बिलों के सामाजिक और जो नैतिक उत्थान का काम किया था वो किसके द्वारा किया गया था, सामाजिक और नैतिक उत्थान का काम किया था इन्होंने मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा। और इन्होंने यहां पर सबसे पहले एक गोकुल जी जाट थे, उन गोकुल जी जाट के कहने से उनका समर्थन उन्होंने दिया था। और भील और जो ग्रासिया थे, इनके जो आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो किया था मातृकुंडिया से, मातृकुंडिया नामक स्थान से। अब मातृकुंडिया कहां पर आता है, तो मातृकुंडिया आता अपने चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। इनकी जगह को अपन को ध्यान रखना है। और जो बोमट क्षेत्र है, और जो बोमट क्षेत्र के अंतर्गत भी जो आंदोलन छेड़ा गया था, वो कौन कौन सी मुख्य जगह थी, तो उसके अंतर्गत भी यदि अपन देखा जाए तो एक तो अपने थी जैसे जाडोल। जाडोल सबसे मुख्य केंद्र था, यह भी पूछा जा सकता है सबसे मुख्य केंद्र कौन सा था, तो जाडोल था। जाडोल था, ये कोटड़ा था, ये पठारी क्षेत्र था, पूरा पूरा पठारी क्षेत्र था, गोगुंदा था, इन क्षेत्रों के अंतर्गत। और ये सारे सारे क्षेत्र आते हैं अपने उदयपुर के अंतर्गत आते हैं। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन, भील व ग्रासिया, भील व ग्रासियों के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। अब बात आती है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ये एक धार्मिक स्थान था, इसलिए लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। अब सबसे पहले कोई भी आंदोलन शुरू करो तो सबसे पहले की जाती है कि अपन प्रेम पूर्वक इसके अंतर्गत काम करें। तो इन्होंने एक 21 सूत्री 21 मांगे रखी और मेवाड़ के महाराणा के पास में गए थे, मेवाड़ के महाराणा के पास। और मेवाड़ के महाराणा उस समय फतेह सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा कौन थे, फतेह सिंह थे। और फतेह सिंह के सामने उन्होंने ये सारी बातें रखी। जब बातें रखी तो फतेह सिंह के द्वारा कुछ बातें तो मान ली गई और कुछ बातों को इन्होंने नहीं माना। उन्होंने इसमें से वैसे 18 मांगे तो मान ली थी और 3 मांगे नहीं मानी थी। एक तो उन्होंने कौन कौन सी 3 मांगे जो नहीं मानी थी, एक तो था अपने वन संपदा, वन संपदा के अधिकार को नहीं माना। दूसरा बेट बेगार को भी नहीं माना। और तीसरा अपने सूअरों से संबंधित थी, जो सूअर उनकी फसलों को खा जाते थे, सूअरों से संबंधित थी।
ये 3 समस्याएं थी, इन्होंने इसको मांगा नहीं। और बिलों को भी ये इस प्रकार से ये बात कही, तो उन्होंने भी इस बात को फिर इन्होंने स्वीकार नहीं कहा। ठीक है कि आप नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। और ये आंदोलन धीरे धीरे अपने कहां पर फैल गया था, पूरे वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत फैल गया था, इधर सिरोही के अंतर्गत फैल गया था। इधर जो ईडर और विजयनगर है, ये गुजरात के अंतर्गत जगह आती है। ईडर और विजयनगर, ईडर और विजयनगर के अंतर्गत, ये गुजरात के अंतर्गत, पूरे के अंतर्गत ये आंदोलन पूरा फैल चुका था। इस आंदोलन के दौरान ही अब ये आंदोलन तो फैल गया, और आंदोलन फैला तो अब इन्होंने अपने धीरे धीरे क्या किया, गुजरात के अंतर्गत ये भील इकट्ठा हुए, और भील इकट्ठा होकर के इन्होंने एक जगह सभा स्थापित की थी। ये सभा की थी अपने नीमड़ा, विजयनगर, अपने वहां पर इकट्ठे हुए थे। एक सभा चल रही थी 6 मार्च 1922 को। तो आपको ये ध्यान भी रखना है, कई कई जगह पर ये 7 मार्च 1922 भी लिखा रहता है, तो दोनों ही अपने आपको ध्यान रखना है, दोनों साथ में आएगी नहीं, 7 मार्च 1922 को। अब ये यहां पर इस प्रकार की घटना घट गई। जैसे ये बिल इकट्ठे हुए, कहा कि बिल इकट्ठे हो रहे हैं, और बिलों की सभा पर मेजर सटन थे, और मेजर सटन के द्वारा उन पर फायरिंग कर दी गई थी, और मेजर सटन ने इन पर फायरिंग की, और मेजर सटन के फायरिंग के द्वारा 1200 लोग भील यहां पर मारे जा चुके थे। यहीं पर मोतीलाल जो तेजावत थे वो फरार हो गए थे। अब मोतीलाल तेजावत फरार हो गए तो काफी कुछ आंदोलन तो यहीं से अपने शांत हो गया था, क्योंकि ये जो आंदोलन था वो कुछ अपने यहां पर जो गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन से भी प्रेरित था, और असहयोग आंदोलन भी चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में कुछ शांत हो गया था। ये फरार हो गए। इनके फरार होने से जो यहां के अपने दीवान थे, एक अपने दीवान थे अपने रमाकांत मालवीय। यहां के दीवान कौन थे? सिरोही के अपने दीवान थे रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय जी ने, ये असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, रमाकांत मालवीय जी ने अपने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा, और महात्मा गांधी जी को कहा कि आपके असहयोग आंदोलन के नाम पर यहां पर हिंसा हो रही है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी बकायदा यंग इंडिया के अंतर्गत भी इसकी चर्चा की गई, और उन्होंने कहा कि उस जो एक ही आंदोलन है उसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। फिर महात्मा गांधी जी को वापस से बताया गया कि यह आंदोलन है जो बिल्कुल सही चल रहा है, इसकी सूचना अपने सही दी गई आपको। फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हीं के पीए हैं अपने मणिलाल जी, इनके पीए थे अपने मणिलाल जी, और मणिलाल जी को इन्होंने भेजा यहां पर पूरी इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। और मणिलाल जी और जो अपने महात्मा गांधी के द्वारा कहने के से इन्होंने अपने 1929 के अंतर्गत जो मोतीलाल जी तेजावत थे, 1929 के अंतर्गत इन्होंने ईडर के अंतर्गत क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, कह दो चाहे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था, और इन पर जब आत्मसमर्पण कर लिया तो इनको जेल के अंतर्गत डाल दिया गया था, और इन पर केस चलता रहा था। महात्मा गांधी जी का उस समय बहुत ज्यादा नाम था, और उन्होंने जो उनके पीए थे उन पीए से इनको फिर कहा कि यदि वो सही आदमी है तो उसको आप रिहा करवाया जाए। और 1936 के अंतर्गत वापस से मणिलाल जी जो कोठारी थे, इनके जो पीए थे महात्मा गांधी के, मणिलाल जी कोठारी, उन पीए ने अपना कुछ हस्तक्षेप किया, और उस हस्तक्षेप के द्वारा मोतीलाल जी तेजावत को रिहा कर दिया गया था। और रिहा करने के बाद में जो भी उनका पीछे का जो समय था वो उन्होंने अपना जीवन रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत अपने महात्मा गांधी के साथ में रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत लगाया था। अब इसके अंतर्गत जो रिहा करने का काम था, इसके अंतर्गत एक जो वहां का उच्चतम न्यायालय था, उस उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत ये फ्री हुए थे, और उस उच्चतम न्यायालय का नाम था महा सभा। पूछ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ भी सकते हैं, जिसे अपने कहते थे इजलास खान, जिससे क्या उसका नाम और भी क्या था, इजलास खान भी था। ये मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय था। अब आपको पूछा जाए, महा सभा की थी, मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय था, जिसके हस्तक्षेप के द्वारा अपने मोतीलाल जी तेजावत को रिहा किया गया था। तो एक तो ये बात हुई है पूरी, जो अपने उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत था उसकी बात कर रहे हैं। कुछ अपन अब सिरोही जो भील सिरोही के अंतर्गत भी था, ये भी मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा ही था, उसके बारे में कुछ अपन चीजें बातें करते हुए चलते हैं। सिरोही भील आंदोलन के बारे में देखा जाए तो ये जनवरी 1922 के अंतर्गत मोतीलाल तेजावत जी सिरोही पहुंचे। जैसे उदयपुर, अब इन्होंने वापस से सिरोही के अंतर्गत अपना ठिकाना, जो जाडोल क्षेत्र मुख्य था, उससे अपने सिरोही के अंतर्गत आ गए।
और वही भील और ग्रासियों के अंतर्गत एक ही रखने के लिए प्रेरित किया था। और भील और ग्रासियों ने भी राज्यों को उन्होंने टैक्सेशन देने से मना कर दिया गया, बिना कर दिए फसल उठा ली गई, लूटपाटें की गई। अब लूटपाट की वजह से मोतीलाल तेजावत जैसे ये सिरोही वाले थे, वो उनकी लोकप्रियता के कारण इसे मेवाड़ का गांधी कहते थे। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, स्टार बना रहा हूं मैं, यहां पर 5 स्टार है। इन चीजों को वापस से आपको ये पूरी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, और कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप साथ साथ में नोट्स के रूप के अंतर्गत भी बनाते रहें। अब इस जो सिरोही प्रजा अपने एक ही आंदोलन चल रहा था, उसको ईडर प्रजामंडल ने भी सहयोग दिया था। ईडर अपने गुजरात के अंतर्गत आता था। और सिरोही के जो दीवान थे रमाकांत मालवीय को समझाने के लिए कहा कि इस जो आंदोलन के अंतर्गत हिंसक गतिविधियां हो रही है इसको समाप्त किया जाए। और इसके साथ में इन्होंने रमाकांत मालवीय जो दीवान थे उन्होंने विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया। इनको समझाइश बुझाइश करने के काम की गई कि हम आपके कुछ आश्वासन भी दिए गए, परंतु उनके पूर्णतः उसका समाधान नहीं हुआ था। और कुछ दुख दर्द करने के लिए उन्होंने 22 फरवरी को आश्वासन भी दिए थे। और बाकी ऑल फाइनल यदि बात की जाए तो ऐसा कोई ज्यादा इसके अंतर्गत भी राहत नहीं दी गई थी। फिर यहां पर 2 हत्याकांड भी हुए थे, उनके भी अपन को सिर्फ उनकी डेट याद रखनी है जो सिरोही के अंतर्गत ही हुए थे। एक तो सियावा हत्याकांड, ये हुआ था 12 अप्रैल 1922 के अंतर्गत। ये भी वही टैक्सेशन के लिए था, उनकी फसल थी, उस फसल को हटाने के लिए इस प्रकार का सियावा के अंतर्गत हुआ था। अब उसके अलावा एक हुआ था बालोलिया और बुला हत्याकांड। ये 5 और 6 मई को, 5 को तो हुआ था बालोलिया के अंतर्गत, और जो 6 मई थी उसको हुआ था भूला क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था, जिसमें मेजर पिचार्ड के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 50 के आसपास लोग मारे गए थे। 2 हत्याकांड के बारे में भी यदि पूछा जाए और यदि खाली ये मेंस की दृष्टि से सिरोही एक आंदोलन आ जाए तो अपन लिख सकते हैं सियावा बालोलिया और भूला हत्याकांड भी इसी से संबंधित है। तो ये इसके कुछ अपन मेन थीम के अंतर्गत अपन ने देखा है। देखो एक बार इसको वापस से देखो, एक बार समअप करते हैं। परिचय के अंतर्गत अपन ने बात की, मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा किया गया था। ये कोलियारी ग्राम के थे। मातृकुंडिया जो अपने चित्तौड़ के अंतर्गत वहां से प्रारंभ किया गया था। क्षेत्र कौन कौन से थे, तो जाडोल था, कोटड़ा था, ये वाले क्षेत्र थे। नेता कौन थे, मोतीलाल तेजावत थे। पूरी घटनाक्रम को भी अपन ने इस प्रकार से जो 21 सूत्री जो मांग रखी थी, उस 21 सूत्री जो मांग को भी क्या कहा गया है, मेवाड़ की पुकार कहा गया है। एक ये भी अपन ने देखा नहीं था, मेवाड़ की इसे पुकार कहा गया था। और किसके सामने रखी थी, पुकार रखा था, ये फतेह सिंह जी के सामने रखी थी। कुछ मांगे मांग ली गई थी, कुछ मांगे नहीं मानी गई थी, और उन्होंने वापस से आंदोलन को सक्रिय किया था। फिर एक नीमड़ा हत्याकांड है, इसको ध्यान रखना, 6 मार्च 1922, कहीं पर 7 मार्च 1922 भी मिल सकता है। इसके बाद में इनको समझाने के लिए कौन कौन आए थे, असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। फिर जो मणिलाल जी कोठारी के सहयोग से इनको रिहा कर दिया गया, और जो महाइंदिरा सभा ने इनको रिहा करने के बाद में 6 जून इन्होंने अपना रचनात्मकता में लगाया था। सिरोही भील आंदोलन के बारे में आपने देख लिया। सिरोही के जो भील थे इन्हें मेवाड़ के गांधी के नाम से पुकारते थे। फिर इसके अंतर्गत 2 हत्याकांड हुए थे, सियावा और बालोली हत्याकांड। चलो इसके कुछ हम एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, फिर अपन इसके कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। एक ही आंदोलन किससे प्रारंभ किया था, तो एक ही आंदोलन मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा था। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी, तो देखो देवलिया, सांवलिया, मंडफिया कुछ नहीं, मातृकुंडिया एक धार्मिक स्थान भी था। और हमेशा पहले का आंदोलन जो धार्मिक स्थान या किसी जहां पर मेला लगता है वहीं से शुरू होते थे। और ये जो घटना घटी थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन इस प्रकार से घटना घटी थी। यहीं पर इस प्रकार से मेला भी यहां पर लगता है। फिर मोतीलाल तेजावत भील से संबंधित गतिविधियों में एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू किया गया था, तो एक ही आंदोलन देखो ये अपने शुरू किया गया था। एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई थी, तो ये जाडोल क्षेत्र से अपन कह सकते हैं। भील संबंधित गतिविधियां कहां से हुई थी, मुख्य केंद्र क्या था, जाडोल था। बाकी इसके अंतर्गत ध्यान नहीं रखने, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, तो ये कोलियारी गांव के निवासी थे। मोतीलाल तेजावत किस जाति से संबंधित थे, तो ये ओसवाल जैन परिवार से थे। ओसवाल जैन परिवार से संबंधित थे। ऐसा लगता है कि नहीं तो कोई भील परिवार से नहीं थे, ना कोई बंजारा, ना ग्रासीय परिवार से थे। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन में महाराणा के सामने जिस मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, कितनी मांगे रखी गई थी, तो 21 मांगे रखी गई थी। 3 मांगे नहीं मांगनी थी, वैसे 18 मांगे मान ली गई थी। इतना आपको ध्यान भी नहीं रखना है। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था, देखो कई जगह पर 6 मार्च मिलता है, कहीं 7 मार्च मिलता है, तो आपको दोनों डेट ध्यान रखनी है। 6 और 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गुजरात के अंतर्गत आया हुआ, वहां पर हत्याकांड हुआ था, जहां पर 1200 के आसपास लगभग भील शहीद हुए थे। 12,000 लिख दिया, सॉरी।
मेवाड़ के महाइंद्रा सभा, जो इसे इजलास खान भी कहते हैं, ये क्या चीज थी? ये मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरोही के आदिवासी मेवाड़ का गांधी किसे कहते थे? तो मोतीलाल जी तेजावत को सिरोही के जो आदिवासी थे वो मेवाड़ का गांधी कहते थे। नेक्स्ट, बालोलिया और भूला हत्याकांड में किस अंग्रेज द्वारा फायरिंग की गई और जिसमें 50 लोग जो भील थे वो शहीद हो गए थे? मेजर प्रिचार्ड था। कौन था? मेजर प्रिचार्ड के द्वारा। अब आरएस मेंस की पर्सपेक्टिव भी यदि आप इनके बारे में लिखना चाहते हैं तो मोतीलाल तेजावत 15-15 वर्ड के अंतर्गत मेवाड़ की पुकार क्या है, नीमड़ा हत्याकांड क्या है, मां इंदिरा सभा क्या है, इसके बारे में लिखना है। मां इंदिरा सभा के बारे में एक चीज ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ये 1880 के अंतर्गत महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर बोमट बील आंदोलन और सिरोही का एक ही आंदोलन, इन दोनों के बारे में 50-50 वर्ड के अंतर्गत डेली आप आंसर राइटिंग का भी काम कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।